instruction cycle. Instruction cycle means fetch cycle and execute cycle. Okay, instruction cycle means fetch cycle and execute cycle. Okay, here we have 4 steps. First step is to fetch the instruction. Second step is to decode the instruction. Third, read the effective address. And last, fourth is the to execute the instruction. Okay. Okay. So ये देखो आगे फ्लो चार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्लो चार्ट जरूर करना है. सीक्वेंस काउंटर 0 at T0 we transfer the content of program counter to address register. At T1 we read the instruction from memory and transfer it to the instruction cycle, and at the same time we increment the content of program counter by 1. Okay, then we at T2 clock cycle we decode our instruction, and from D3 we will decide which type of instruction we are using. If D7 is equal to 1, then we are using either register reference or input output reference. Then if bit number 15 I bit is equal to 1, we are using input output operation. Then execute input output operation. If I is equal to 0, then D7 is equal to 1, then we are using register reference instruction. Then execute register reference instruction. Okay. If D7 is equal to 0, we are using memory reference instruction. And then we decide for bit I. If I bit is equal to 1, that means indirect mode. This means at T3 clock cycle, we will read the effective address from memory. Okay. When I is equal to 0, at this means we are using direct mode, and at T3 clock cycle we will do nothing. Okay. And from onward T4 clock cycle we execute the instruction. Okay. तो ये सारे steps फिर से क्या होंगे, रिवाइज होंगे for all the instruction. Okay. ये वही चीज जो हमने रिप्रेजेंट की थी. ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस जरूरत है इनको कराने की. हेलो सर आने दो. हाँ, फिर भी अगर किसी डाउट होगा ना किसी में, तो वो मुझे मैसेज कर लेना, फोन कर लेना, पूछ लेना, कोई बात नहीं. यस सर. ठीक है. ये लो कॉल करो फिर नेक्स्ट कॉल. थोड़ा जल्दी करो. यस स्टूडेंट्स कर लिया. यस सर. सर माइक्रो प्रोग्राम में हेक्साडेसिमल यूज होता है कि बाइनरी? आप माइक्रो प्रोग्राम में बताओ क्या होता है. माइक्रो प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस which are strings of 0 and 1. Yes. True or false?
सर इंस्ट्रक्शन तो हेक्साडेसिमल ही लिखते हैं। बट आवर कंप्यूटर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ 0-1। ये बात याद रखना कि चाहे देखो समझाने के लिए, क्योंकि अगर हम 0-1 वाली बिट्स लेंगे ना तो हमारी वो वैल्यूज जो है बहुत बड़ी हो जाएंगी, ठीक है ना, हमें समझने में भी वो कॉम्प्लेक्सिटी होगी। यस इसीलिए क्या करते हैं, उन नंबर्स को, बाइनरी नंबर्स को हम क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देते यस हैं, सर। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर हमने कर लिया था हेक्साडेसिमल में। सर मैंने तो ट्रू ही किया है। हाँ नहीं चलो, वैसे मैं बता रहा हूँ यस सर। क्योंकि उसको अंडरस्टैंड करना इजी होता है, अदरवाइज नहीं तो वो हमारी बिट्स भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी समझने के लिए। यस बट चाहे हम हेक्साडेसिमल कर रहे हैं चाहे ऑक्टल कर रहे हैं, बट कंप्यूटर ऑलवेज अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ 0-1, ठीक है। यस सर। चलो एंड कर रहा हूँ बोलना। तो दीज आर मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन एंड ऐड, लोड, ये सारी याद करनी है इसी तरह से, ये लिख कर बतानी है ये वाली, ओके। T4 में क्या हो रहा है, T5 में क्या हो रहा है, ये सारा कुछ। सर पहले इसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन एंड देन। यस बिल्कुल, जैसे देखो देखो बच्चे, जैसे पीपीटी में लिखी ना, यस मैंने लिखी STA स्टोर एक्यूमुलेटर, सो राइट इट्स डिस्क्रिप्शन, दिस इंस्ट्रक्शन स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इनटू द मेमोरी, ठीक है। यस सर। आगे क्या लिखा हुआ है इसके, मेमोरी वर्ड, ठीक है, इनटू द मेमोरी वर्ड स्पेसिफाइड बाय द इफेक्टिव एड्रेस, बाद में ये सारा बता दूंगा, ठीक है। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, BUN BS से इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस पूछा जाता है इनमें, BUN में और BSA में। ये इसकी एग्जांपल है BSA की। आज भी एक हिसाब से हमारी क्या हो गई है, सर रिवाइज इसकी हो गई। रिकॉर्डेड वीडियो सेंड कर दो लेक्चर्स की। किसकी? सर लेक्चर्स ये जो की। आपने रिकॉर्ड कर रखे थे, जो हम क्लासेस लगी हैं उसकी। चलो मैं वो हमारा टेस्ट है नेक्स्ट वीक है ना, यस सर। सर तो आजकल के दिनों में कर दो सर की कर दूंगा प्रैक्टिस। मैं, कर दूंगा हमें कर, रिवीजन स्टार्ट करना है इसलिए। कर दूंगा कर दूंगा कर दूंगा, नो प्रॉब्लम, कर दूंगा। यस सर। ये इनपुट आउटपुट ऑफ बेसिक वही था, जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है, ठीक है। आपने कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि मेरी तरफ से तो ये सारा कुछ है, और ईच एंड एवरी थिंग जो है ना मैंने आपको दे दी है, चाहे वो पीपीटी है चाहे नोट्स है, बोर्ड के ऊपर हर तरफ से मैंने आपको समझा दिया है। आप बताओ अब कुछ पूछना है आपने तो, ये इंटरप्ट साइकिल आज हमने किया था। सर आप कोई रैंडमली क्वेश्चन पूछोगे जो बड़े क्वेश्चंस में आ सके। देखो ये देखो, मैंने इसके पीछे क्वेश्चंस भी हैं। यस सर। देखो इस टाइप के ही क्वेश्चंस आएंगे कि राइट डिटेल्ड नोट ऑन इंस्ट्रक्शन साइकिल विद नीड डायग्राम। अगर ऐसे नहीं आएगा तो वो पूछ लेगा, कई बार पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्ट्रक्शन साइकिल एंड हाउ वी डिटरमिन द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक्सप्लेन इट विद द फ्लो चार्ट। पहले आप यू विल राइट द राइट डेफिनेशन फॉर इंस्ट्रक्शन साइकिल, वो लिखोगे, देन वो फ्लो चार्ट ड्रा करोगे, देन यू हैव टू एक्सप्लेन दैट फ्लो चार्ट। तो आपको वो फ्लो चार्ट डिस्क्राइब करना पड़ेगा। हाँ अनदर वन थिंग, जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं 8085 की, वो आपका थ्योरी का पार्ट भी है, यस सर। ठीक है। तो सेशनल में फर्स्ट 2 ग्रुप की इंस्ट्रक्शंस, डेटा ट्रांसफर और अर्थमेटिक की आ सकती हैं, यस सर। ठीक है। मुझे बता देना, नहीं तो मैं सैटरडे को जब भी आपका मैं आपको वो रिवाइज करवा दूंगा सैटरडे को, सैटरडे या संडे को, डेटा ट्रांसफर की और अर्थमेटिक की इंस्ट्रक्शन। यस सर। आप मुझे मैसेज कर देना बस, ओके सर। ठीक है, तो हम मीटिंग कर लेंगे। तो इसी टाइप के ये क्वेश्चन हो सकते हैं। ड्रा एंड एक्सप्लेन फ्लो चार्ट फॉर इंटरप्ट साइकिल हो गया। स्टेट डिफरेंस बिटवीन हार्ड वायर्ड एंड माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। ये डिफरेंस मैंने जो अपने नोट्स भेजे थे ना, उसमें बहुत अच्छा लिखे हुए हैं, वो देख लेना। उसमें से Yes. अगर कोई पॉइंट नहीं पता चले तो पूछ लो, बहुत ईजी है। हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट क्या होते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ डिकोडर्स, मल्टीप्लेक्सर्स,
वेरियस लॉजिक गेट्स। और जो माइक्रो प्रोग्राम्ड होता है वो क्या होता है, विच कंसिस्ट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस विच स्टोर्ड इन कंट्रोल मेमोरी। वो क्या होती है, मेमोरी होती है, वहां पर वो इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड होती हैं। यस सर। देन हार्डवायर्ड, डिफिकल्ट टू मॉडिफाई, क्योंकि अगर कुछ भी हमने चेंज करना है ना, इसमें कुछ इंसर्ट करना है, तो वी हैव टू चेंज द सर्किट, इट इज नॉट फ्लेक्सिबल। बट माइक्रो प्रोग्राम जो है वो क्या है, फ्लेक्सिबल है, बिकॉज वी कैन इजिली ऐड और मॉडिफाई आवर एनी इंस्ट्रक्शन इन द माइक्रो प्रोग्राम। वो बहुत इजी है, वो मुझसे एक बार पढ़ लेना, फिर भी कोई डाउट आए नहीं क्लियर हो तो मुझसे पूछ लेना। ये यस ऐसे है, ये वाली एग्जांपल कई बार आती है, वैसे बहुत रेयर चांस है, तो है नहीं वैसे आएगी, फिर भी इसको सॉल्व करना है एक बार, ये वाला न्यूमेरिकल जो है। 2 वाली सर। हम्म, सर ये तो वही है 2 कितने यूनिट्स आ जाएंगे? वो भी है हाँ, यहाँ पर कुछ मैंने पढ़ा नहीं है, पार्ट्स वगैरह भी लिखे हुए हैं, इसको एक बार सॉल्व करने की ट्राई करना जरूर, लेकिन आता होता नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, बाकी देखो सेम वही क्वेश्चन हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, जो हमने किया है वही आएगा, जितना हमने किया उसको अच्छे से पढ़ दो बस। सर सीपीयू के जो मेजर कंपोनेंट्स है वो क्या क्या लिखेंगे हम? सीपीयू के मेजर कंपोनेंट्स आप क्या लिखोगे, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर्स, फ्लिप फ्लॉप। हाँ फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह हो जाएंगे, वही हो जाएंगे, यही कुछ आएगा और क्या आना है इसमें। यस सर। कहाँ पर क्वेश्चन इसमें, इंग्लिश मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू, 24। वही है, कोई वही होगा, एक तो होगा हमारा एएलयू यूनिट तो होगा ही होगा, लॉजिक यूनिट। हाँ एएलयू में ही आ गया ना, लॉजिक यूनिट एएलयू में ही आ गया, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एंड देन रजिस्टर्स, ये हो जाएंगे, ये देख लेना। सर एक्यूमुलेटर आता है इसमें कि नहीं? किसमें, सीपीयू में। मतलब सर सीपीयू जो एक्यूमुलेटर को अपने अंदर हाँ रखता हाँ, है। वो प्रोसेसर रजिस्टर है, सिमुलेटर के साथ, एएलयू के साथ, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के साथ वो यूज होता है, तो वो सीपीयू के साथ आएगा सीपीयू। यस सर। सर ये पोल 4 था। हाँ जी हाँ जी, करो एक ही क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। एक बार मैंने फिर से भी रिवाइज भी कर दिया है थोड़ा सा, चलो इतनी डिटेल में तो नहीं हुआ रिवाइज, लेकिन फिर भी हमने कर लिया है काफ़ी हद तक। और फिर भी कोई डाउट आए तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, मैसेज कर लो, फ़ोन कर ले, पूछ लेना। क्लियर? सर इंस्ट्रक्शन फेच क्या है? इंस्ट्रक्शन फेच, यस सर। इंस्ट्रक्शन फेच क्या आती है बताओ? मेमोरी से इंस्ट्रक्शन रीड करना, दैट इज द इंस्ट्रक्शन फेच। यस सर। मेमोरी से इंस्ट्रक्शन रीड करके उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डालना, दैट इज इंस्ट्रक्शन फेच। देखो हमेशा याद रखो, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन मेमोरी से फेच होगी, मेमोरी से फेच होने के बाद वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाएगी, उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन डिकोड होगी, जिससे हमें पता चलेगा कि हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यस सर। जिसमें क्या होगा, हमारी 12, 13, 14 बिट्स डिकोड होंगी, और ऑपरेंड के एड्रेस का पता चलेगा, और मोड पता चलेगा हमें इंस्ट्रक्शन का क्या है, और किस टाइप की इंस्ट्रक्शन है। यस सर। ये सारा हमें डिकोड होने के बाद ही पता चलता है। जब एक बार सारा कुछ डिकोड हो गया, देन वी विल एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, फिर हम क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये पीपीटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पीपीटी है, ठीक है, इसमें सारा कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट जो चाहिए वो सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज करो, और फिर भी कोई डाउट आए, नहीं पता चले, तो फिर वो आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है स्टूडेंट्स? यस सर। और आप लोगों ने कुछ पूछना हो? सर लास्ट वाले का आंसर क्या था? ऑल ऑफ द मेंशन्ड, सारा कुछ यस। होता है। यस सर। ठीक है जी, फिर
यस सर, चलो ठीक है, ओके। थैंक यू सर।